हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? अरे आप लोग तो बढ़िया होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन। और ये जो वीडियो है ये है क्लास 8 साइंस का। लेसन 1 हम लोगों का चल रहा है और ये पार्ट 4 है हिंदी एक्सप्लेनेशन का। तो बच्चों पेज नंबर 9 तक आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं, पेज नंबर 9। और 9 तक में हेडिंग क्या थी बच्चों? वीडिंग एंड क्रॉप प्रोटेक्शन। तो ये 1.4 नंबर की हेडिंग थी जिसमें वीडिंग आप कंप्लीट कर चुके हैं। और अब बात करते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन की। तो क्रॉप प्रोटेक्शन कैसे करेंगे? आपने फसल तो बो दी खेत में, लेकिन उसकी देख रेख भी तो करना पड़ेगा, उसकी सुरक्षा करना पड़ेगा, है ना? तो फिर उसके लिए हमें क्या क्या उपाय करने पड़ेंगे, चलिए देखते हैं। तो पेज नंबर 10 ओपन करना है आपको। और पेज नंबर 10 में सबसे टॉप में एक हेडिंग होगी क्रॉप प्रोटेक्शन। तो क्रॉप प्रोटेक्शन से स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना। ओके बच्चों, crops need to be protected from birds and pests especially at the time of grain formation। बच्चों क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा नीड होती है प्रोटेक्ट यानी कि सुरक्षित करने की। किससे? बर्ड से यानी कि चिड़ियों से, और पेस्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़ों से, है ना बच्चों? स्पेशली किस समय? एट द टाइम ऑफ ग्रेन फॉर्मेशन, जिस समय दाने फसल में आते हैं, जिस समय अनाज बनता है, उस समय अगर आपने प्रोटेक्ट नहीं किया तो क्या होगा? फिर आपकी फसल जो है वो कुछ पक्षी यानी कि चिड़िया या कुछ कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। दिस रिक्वायर्स डेली अटेंशन ऑफ द फार्मर। अब इस चीज़ में डेली अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है किसान की, कि वो ध्यान दे अपने खेत में। बर्ड्स कैन बी स्केयर्ड अवे फ्रॉम ईटिंग ग्रेन्स बाई इरेक्टिंग अ स्क्रू क्रो। स्केयर क्रो, बच्चों देखो एक फिगर बना है 1.10 स्केयर क्रो। आप देख रहे हैं ना? ये स्केयर क्रो क्या होता है? हम लोग इसको एक नमूना बना देते हैं इंसान की तरह का, बिल्कुल उसको कपड़े पहना करके खड़ा कर देते हैं खेत में। तो क्या होता है, कोई चिड़िया होती है, कोई जानवर होता है, वो सोचता है कि कोई खड़ा होगा अंदर किसान, तो वो क्या होते हैं, उस खेत के अंदर नहीं जाते हैं। तो समझ बात आ गई? बर्ड्स कैन बी स्केयर्ड अवे, चिड़ियों को दूर किया जा सकता है डरा करके, फ्रॉम ईटिंग ग्रेन्स बाई इरेक्टिंग अ स्केयर क्रो। एक स्केयर क्रो हम लोग खड़ा करके पक्षियों को, जानवरों को दूर कर सकते हैं खेत से। और स्केयर क्रो होता क्या है, देखिए आगे लिखा है, अ फिगर रिजेंबलिंग अ पर्सन ड्रेस्ड इन ओल्ड क्लॉथ्स। एक ऐसा फिगर जो रिजेंबल करता है, किससे रिजेंबल करता है? अ पर्सन, किसी व्यक्ति से, ड्रेस्ड कपड़े पहना दिए जाते हैं, इन ओल्ड क्लॉथ्स पुराने कपड़े पहना के उसको खेत के बीचों बीच इंसान के फिगर में उसको खड़ा कर दिया जाता है। देखिए आप लोग फिगर नंबर 1.10 में बना हुआ है ना? आगे देखिए, द कॉमन पेस्ट्स आर इंसेक्ट्स एंड रॉडेंट्स, रैट्स एंड रैबिट्स। तो जो कॉमन पेस्ट हैं वो कौन कौन से हैं? रैट एंड रैबिट्स हैं। ये लोग बहुत नुकसान करते हैं फसल का। रैट्स ईट द ग्रेन्स एंड डिस्ट्रॉय द रूट्स, वेयर द इंसेक्ट्स इवन इन लार्वा स्टेज ईट द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। तो बच्चों रैट्स, रैबिट और जो लार्वा स्टेज में हमारे पेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? सब फसल को खा लेते हैं। बैक्टीरिया, फंगी एंड वायरसेस काज डिसीज टू प्लांट्स। और बैक्टीरिया और जो फंगी होते हैं, इनके जो वायरस होते हैं, ये सब क्या करते हैं? ये रीज़न होते हैं प्लांट्स में बीमारियों के। फॉर एग्जाम्पल रस्ट एंड स्मार्ट इन वीट एंड ब्लाइट इन राइस। तो बच्चों रस्ट और स्मार्ट ये क्या होता है? ये एक तरह की बीमारी होती है, किसके लिए? गेहूं के लिए। और ब्लाइट किसके लिए? चावल के लिए। तो बच्चों इन सब चीज़ों को हमें याद रखना है। ये स्पेलिंग करेक्शन कर लीजिएगा, स्मट है, ये स्मार्ट नहीं है। रस्ट एंड स्मट इन वीट एंड ब्लाइट इन राइस। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए कैसे प्रोटेक्शन करना है। अब इतना ही नहीं करते हम लोग, केमिकल भी यूज़ करते हैं। फिगर नंबर देखिए आप लोग 1.11 1.11 में लिखा है ना, क्रॉप बीइंग स्प्रेड विद अ पेस्टिसाइड। तो देखिए आप लोगों ने कि एक इंसान किस तरह से पेस्टिसाइड का स्प्रे कर रहा है फसल को सुरक्षित करने के लिए। तो देखते हैं, केमिकल्स यूज टू किल पेस्ट आर कॉल्ड पेस्टिसाइड। फुल स्टॉप, यहाँ पर फुल स्टॉप का चिन्ह है, आपको ये इसको पढ़ना नहीं है। तो क्या करते हैं, केमिकल हम लोग स्प्रे करते हैं। दीज आर केमिकल्स विच selectively kill the pests as well as their eggs and larvae but do not harm the plant। ये ऐसा पेस्ट होता है जो हमारे इंसेक्ट को, पेस्ट को मार देता है, कीड़े मकोड़ों को, उनके लार्वा को भी मार देता है, लेकिन फसल को नुकसान नहीं पहुंचाता। दीज आर मोस्टली इंसेक्टिसाइड्स सच एज BSC। ये क्या होते हैं बच्चों? ये इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। कीटनाशक जिसको हम लोग बोलते हैं, जो यूज़ किया जाता है। देखिए कुछ नाम भी दिया है, BSC है, DDT है, मेलाथियन, पैराथियन। ओके, ये सारे क्या होते हैं बच्चों? ये सब होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं केमिकल। इंसेक्टिसाइड्स आर स्प्रेड एट एन अप्रोप्रिएट टाइम इन द लाइफ साइकिल ऑफ द पेस्ट। तो ये एक सही समय पर इंसेक्टिसाइड को स्प्रे किया जाता है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
पेस्टिसाइड्स नीड टू बी यूज़ केयरफुली। देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बड़े ध्यान से आप पेस्टिसाइड का यूज़ करें। अगर आप जल्दबाजी में करेंगे तो आपको खुद ये नुकसान पहुंचा सकता है। वन मस्ट कवर हिज हर माउथ एंड हैंड्स वाइल स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स एंड टेक केयर नॉट टू इनहेल देम। क्या करना चाहिए, जब हम लोग पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे कर रहे हों खेत में, तो हमें अपने हाथों में ग्लव्स पहनना चाहिए, मुंह बांध के रखना चाहिए और इनहेल नहीं करना चाहिए, सांस नहीं लेना चाहिए। दीज शुड नॉट बी यूज्ड इन एक्सेस, और ये कभी ज़्यादा, एक्सेस मतलब ज़्यादा मात्रा में नहीं प्रयोग करना चाहिए। एज द लीव ऑफ अ रेजिड्यू इन द सॉइल विच इज़ हार्मफुल फॉर द क्रॉप्स एज वेल। आप ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ कर देंगे बच्चों तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा फसल को। तो क्रॉप प्रोटेक्शन में आपने दो चीज़ें देखी बच्चों, कौन सी, एक तो आपको पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड यूज़ करना है, स्केयर क्रो आपको खड़ा कर देना है कि आपके जो पक्षी हैं वो खेत के अंदर न जाए। अब हम लोग बच्चों बात करते हैं कि आपने क्रॉप प्रोटेक्शन भी कर लिया, अब जो आपकी क्रॉप है, फसल है, वो रेडी हो गई। अब आप आगे क्या करोगे, तो हेडिंग नंबर 1.5 देखिए, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स। अब हार्वेस्टिंग मतलब आप उसकी कटाई भी तो करोगे जब फसल आपकी रेडी हो जाएगी, फिर क्या करोगे, क्रॉप्स को स्टोर करोगे। ओके बच्चों, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द रिपेंड द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द रिपेंड क्रॉप फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। पकी हुई फसल को इकट्ठा करने की जो क्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसको हम लोग हार्वेस्टिंग बोलते हैं। इन इंडिया वी हैव टू मेन क्रॉप्स। भारत में कौन सी बच्चों, दो मेन क्रॉप्स होती हैं, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होती हैं दो। कौन कौन सी, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। तो चलिए ये दो क्रॉप आपको बच्चों याद रखना है। ओके, आपको रीडिंग अच्छे से करना है लेसन की, ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए आपकी। तो रबी क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं। ये क्रॉप्स कौन सी होती हैं, कब हम इनको बुआई होती है खेत में, और कब इनको हम लोग हार्वेस्ट या कटाई करते हैं। तो रबी क्रॉप्स के बारे में जानते हैं। दीज आर द क्रॉप्स, हेडिंग देखिए रबी क्रॉप्स, दीज आर द क्रॉप्स विच आर सोन इन विंटर, यानी कि अक्टूबर में, ऐसी फसलें जो अक्टूबर में हम लोग इनकी बुआई करते हैं। एंड हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग इन अप्रैल, और कटाई कब होती है इनकी बच्चों, अप्रैल या स्प्रिंग सीजन में। द रबी क्रॉप इज आल्सो कॉल्ड द स्प्रिंग हार्वेस्ट। बच्चों यहाँ रवि नहीं रबी है, ओके, बी होना चाहिए, तो स्पेलिंग करेक्शन है, ध्यान दीजिएगा। द रबी क्रॉप इज आल्सो कॉल्ड द स्प्रिंग हार्वेस्ट, हम लोग इसे स्प्रिंग हार्वेस्ट भी बोलते हैं, और द विंटर क्रॉप या सर्दी की फसल। ओके, मेजर रबी क्रॉप्स आर व्हीट, बैर्ली, मस्टर्ड एंड ग्राम। क्या होते हैं बच्चों, ये गेहूँ होता है, फिर इसके बाद जौ होता है या सरसों होता है, और चना, ये सब हमारे रबी क्रॉप्स में ये इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होती हैं। अब देखते हैं खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती है बच्चों। खरीफ क्रॉप्स आर यूजुअली सोन विद द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट रेन इन जुलाई ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन एंड आर हार्वेस्टेड इन अक्टूबर। कब बोई जाती हैं बच्चों, ये बोई जाती हैं बिगिनिंग में, कब, जुलाई की स्टार्टिंग में जब मानसून सीजन होता है। द खरीफ क्रॉप इज आल्सो कॉल्ड द ऑटम हार्वेस्ट, इसे ऑटम हार्वेस्ट भी बोलते हैं, और मानसून क्रॉप या फिर मानसून क्रॉप भी बोलते हैं। मेजर खरीफ क्रॉप्स आर मिलेट्स, बाजरा या ज्वार जिसको बच्चों पैडी राइस जानते हैं हम लोग, मेज, ग्रीन ग्राम, मूंग जिसको बोलते हैं, ग्राउंड नट, कॉटन, सोयाबीन, शुगर केन एंड टर्मेरिक, ये सारे हमारे खरीफ क्रॉप्स हैं। तो बच्चों पूरे ईयर में टू इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं इन इंडिया, कौन कौन सी, फर्स्ट रबी और दूसरी खरीफ, ये दोनों नाम आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो वहाँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स थी बच्चों, वहाँ पर आपका वीट था, बेरली था, मिलेट्स था, और इसके बाद मस्टर्ड भी था, ग्राम था, और यहाँ क्या क्या है बच्चों, ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पर आपका राइस है, मेज है, ग्रीन ग्राम यानी कि मूंग दाल है, ग्राउंड नट जानते हैं ना मूंगफली, कॉटन, सोयाबीन, शुगर केन ये सारा जानते हैं आप लोग, टर्मरिक, हल्दी, गन्ना, ये सारा होता है। तो क्रॉप्स आर रिमूव्ड और कट बाई हैंड यूजिंग अ सिकल और इन लार्ज फील्ड्स बाई मैकेनिकल हार्वेस्टर। तो कैसे हम लोग फसल को काटते हैं, अगर छोटी फील्ड है तो सिकल मतलब दराती या हंसिया को बोलते हैं, घर में होगा ना सिकल, दराती या हंसिया, वेरी गुड। और इन लार्ज फील्ड्स बाई मैकेनिकल हार्वेस्टर। पॉइंट फिगर नंबर 1.12 मैकेनिकल हार्वेस्टर, देखिए कितनी बड़ी मशीन है। और 1.13 में हार्वेस्टिंग द क्रॉप बाइसिकल, देखो हंसिया से फसल काट रहे हैं लोग, छोटा खेत होगा, बड़ा खेत होगा तो हार्वेस्टर होता है। तो बच्चों इतनी बात समझ में आ गई। क्रॉप्स आर रिमूव्ड, ये यहाँ तक आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे हम लोग, अब उसकी हम लोग थ्रेसिंग करेंगे। ये देखिए आपको इमेज हमने क्लिक करके डाल दिया है, सेम वैसे ही आपकी थ्रेसिंग कैसे करेंगे बच्चों, जरा इसको देखिए। आफ्टर द क्रॉप इज गैदर्ड द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टाक। स्टाक जानते हैं ना, जो डंठल होता है नीचे का। तो जब फसल हमारी कंप्लीट हो जाती है तो हम लोग उसको इकट्ठा सेपरेट कर लेते हैं, डंठल, और उसको अलग करने का प्रोसेस जो होता है उसे हम थ्रेसिंग बोलते हैं। यानी कि उसमें भूसा को अलग करना है बच्चों और अनाज को अलग करना
करना है। थ्रेसिंग वॉज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ एनिमल विच ट्रेम्पल्ड ओवर द ग्रेन्स। पहले जानवरों के माध्यम से थ्रेसिंग होती थी। ट्रेम्पल्ड मतलब कुचलना बच्चों। पहले जानवर क्या, फसल के ऊपर उनको घुमाया जाता था तो क्या होता था, भूसा अलग हो जाता था और ग्रेन अलग हो जाता था, है ना। लेकिन अब क्या है, अब तो चेंज हो गया, अब टेक्नोलॉजी आ गई नाउ डेज। लेकिन आजकल दिस इज डन बाय मशीन कॉल्ड थ्रेशर। अब थ्रेशर नाम की एक मशीन है, फिगर नंबर 1.14, इसको देखिए, थ्रेशर है। अ मोटराइज्ड मशीन इज कंबाइन इज आल्सो यूज्ड फॉर बोथ। लेकिन अगर हम कंबाइन नाम की एक मशीन यूज़ कर दें तो उसमें दोनों चीज़ होती है, थ्रेसिंग भी हो जाती है और वो फसल को गेहूं को मतलब ग्रेन और भूसे को अलग अलग भी कर देती है। अ मोटराइज्ड मशीन कॉल्ड कंबाइन इज आल्सो यूज्ड फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। कटाई के लिए भी और थ्रेसिंग के लिए कंबाइन का यूज़ किया जाता है। कंबाइंस आर यूज्ड ऑन लार्ज एग्रीकल्चरल फार्म्स। तो जो बहुत बड़े एग्रीकल्चरल फार्म्स होते हैं, बहुत बड़ी खेती की जो ज़मीनें होती हैं, वहाँ पर हम इस मशीन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद बच्चों देखना, एक हेडिंग है विनोइंग। विनोइंग क्या होता है, आप लोग देखिए फिगर नंबर 1.15 में किस तरह विनोइंग होती है। वंस द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द स्टाक दे हैव टू बी सेपरेट फ्रॉम हस्क। हस्क मतलब भूसा, चैफ उसी सूखी घास को, तिनके को बोलते हैं, और है या सूखी घास को। द प्रोसेस यूज टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द स्टाक फ्रॉम द हस्क एंड चैफ इज कॉल्ड विनोइंग। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको विनोइंग बोलते हैं, ओसाना बोलते हैं खेत को। देखिए किस तरह से ये इसमें भूसा अलग करके और अनाज अलग किया जाता है। समझ आ रहा है। इन दिस प्रोसेस द मिक्सचर ऑफ ग्रेन्स विद हस्क एंड चैफ इज टेकन इन विनोज एंड इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ हाइट। ऊंचाई से हम लोग इसको नीचे डालते हैं तो क्या होगा, द सीड्स बीइंग हैवियर, चूँकि जो बीज होते हैं वो ज़्यादा वजन होते हैं, फॉल स्ट्रेट टू द ग्राउंड, वो सीधे नीचे ज़मीन पे गिरते हैं। वाइल द लाइट चेफ इज ब्लोन अ लिटिल फर्दर अवे बाय द विंड, जबकि भूसा थोड़ी दूर होकर के गिरता है तो अलग अलग हो, यानी कि आपका जो ग्रेन है वो अलग हो गया, सीड अलग हो गए और भूसा आपका अलग हो गया। तो बच्चों इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, विनोइंग बोलते हैं या ओसाना बोलते हैं। गांव के बच्चे जानते होंगे, जो लोग एग्री फार्मर फैमिली से हैं उनको पता होगा ये बात। तो बच्चों यहाँ तक लेसन आज का, और अगला जो पार्ट होगा आपका पार्ट नंबर 5, उससे हम लोग इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इसके रीडिंग आप लोग करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।